मुझे याद है कि जब हम लोग जनता पार्टी में थे और जनता पार्टी में इस बात की बड़ी चर्चा होने लगी, आलोचना होने लगी कि भाई ये जो लोग आए हैं, भारतीय जनसंघ ने अपने को जनता पार्टी में विलीन किया और हम में से बहुत सारे लोग जो जनसंघ में सक्रिय थे, जिस जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, तो ये लोग जो आए हैं वैसे तो अच्छे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, जनता पार्टी में भी अच्छा कर रहे हैं। उनमें से जो लोग सरकार में हैं, केंद्र की सरकार में हो, प्रदेशों की सरकार में हो, उनमें से कुछ मुख्यमंत्री हैं, कुछ और हैं, केंद्र के मंत्रिमंडल में भी प्रमुख लोग हैं, काम तो अच्छा करते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध है। और एक आध तो बड़े तीखे शब्द भी कभी कभी प्रयोग करते थे, मैं जिसका उल्लेख नहीं करना चाहता। लेकिन तब मुझे एक बार सार्वजनिक रूप से यह बयान देना पड़ा, वक्तव्य देना पड़ा। मैंने कहा कि आप जो कहते हो कि जनसंघ में से जो बहुत सारे लोग जनता पार्टी में आए हैं, वे पार्टी में कोई दायित्व संभालते हो या सरकार में कोई दायित्व संभालते हो, तो वो अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, योग्य हैं, चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध है, उनको संबंध छोड़ देना चाहिए। तब मैंने कहा कि कैसी बेतुकी बात करते हो, आपको यह समझना चाहिए कि कोई गुण हम में अगर आपको दिखाई दिया है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही देन। If you see any merit in us, any virtue in us, that virtue is not in spite of the RSS as you seem to think, it is because of the RSS. मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इतिहास में बहुत कम ऐसे संगठन बने जिन संगठनों ने, संस्थाओं ने पीढ़ियों को मोल्ड किया हो। हां, ये मानता हूं कि धार्मिक क्षेत्र में ऐसे होते हैं, लेकिन जिसको हम कह सकते हैं कि विशुद्ध राष्ट्रीयता का क्षेत्र, उसमें बहुत कम मिलेंगे। मैंने इन दिनों में स्वतंत्र भारत में अगर मैंने कोई आंदोलन देखा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया, वैसे वो भी लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा है आंदोलन, और वो सामाजिक क्षेत्र में कर रहा है। तो मुझे स्वाध्याय नाम का एक संगठन है जिसके प्रणेता, जिसके प्रमुख श्री पांडुरंग जी शास्त्री हैं, मुंबई में निवास करने वाले, उनका ध्यान आता है। और उसको निकट से देखने के बाद, उनके विचार सुनने के बाद, उनको समझने की कोशिश करने के बाद, मैंने देखा कि उन्होंने बार बार एक बात पर बल दिया कि सामाजिक परिवर्तन लाना है तो लोगों में भक्ति का भाव जगाओ। और सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी यह है कि समाज के जो कमजोर वर्ग माने जाते हैं, मछुआरे, वनवासी, बहुत दलित, ऐसे लोगों में जो सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्रांति स्वाध्याय के माध्यम से, डॉक्टर पांडुरंग शास्त्री के माध्यम से आई है, अद्भुत है। देख करके ही विश्वास होता है। एक बार हमको समझा रहे थे, बता रहे थे कि भक्ति भाव जगाना चाहिए, आस्तिकता जगानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं एक वनवासी गांव में गया, गुजरात के, जिस वनवासी गांव में सब लोग, अब वनवासी थे, पीने की आदत थी, सब लोग पीते हैं। और फिर मेरे पास आए, आकर के कहने लगे कि दादा हमारे गांव में मंदिर नहीं है, आप मंदिर बनाओ। मैंने उन्हें कहा कि मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको मूर्ति दे देता हूं, तुम्हारा घर जो है अपना, वो भी तो मंदिर है, उसमें तुम मूर्ति रखो और उसकी पूजा करो। तो उन्होंने कहा कि एक मूर्ति से कैसे काम चलेगा, घर, इस मकान में, इस गांव में तो 250-300 घर हैं। उन्होंने कहा मैं एक मूर्ति देता हूं, ऐसा करो कि रोज उसको दूसरे घर में भेजो, एक एक दिन रखो, साल में एक दिन रखो तुम। मेरी एक छोटी सी शर्त है कि जिस दिन तुम्हारे घर में मूर्ति होगी उस दिन तुम पियोगे नहीं।
उस दिन शराब नहीं पियोगे। उन्होंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है एक दिन नहीं पिएंगे, कोई बात नहीं। तो वर्णन उसका करते करते कहने लगे कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि वहां पर जब दिवाली आई, और दिवाली के दिन तो भाई कोई नहीं रह सकता जो पिए नहीं, तो कहा उस दिन दिवाली के दिन मेरा जो कृष्ण था, मेरी जो कृष्ण की मूर्ति थी, वो डिस्प्लेस पर्सन हो गया, वो रेफ्यूजी बन गया, कोई रखने को तैयार नहीं भाई, आज मैं नहीं रखूंगा इसको। फिर कहा कि गांव में एक थे जो वनवासियों के ही पुरोहित कहलाते थे और वो नहीं पीते थे, तो उनके पास सब लोग गए कि आज भाई आज हम तो पिएंगे, हमको पीना है, आज तुम रखो अपने को कृष्ण को अपने घर पर। उन्होंने कहा मैं तो रखूंगा, मैं नहीं पीता हूं, लेकिन मेरे जो 3 लड़के हैं वो तो शराब बनाते हैं। तो फिर समझौता हुआ, जो 3 लड़के थे उन्होंने कहा ठीक है घर में मूर्ति रखो, कृष्ण की पूजा तुम कब जो है वो बाहर जाकर के कहीं बनाते हैं, हमारा काम धंधा तो चलना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के भक्ति के माध्यम से अनेक वनवासी, अनेक मछुआरे की अपनी आदत से मुक्त हुए। ये कहना कि पियो मत, ये पीना गलत है, पीना खराब है, पीने से बुराई होती है, उसके बजाय भक्ति का भाव पैदा करके उसके माध्यम लाना, ये जो उनका चिंतन है, उस चिंतन को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उससे पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जितने सारे मनीषी थे अनायास, और जिसमें स्वामी विवेकानंद का जो मैंने बात आपके सामने शुरू में रखी कि मातृभक्ति का भाव जगाओ, उसमें से राष्ट्रीय परिवर्तन होगा, उसमें से स्वराज्य आएगा, उसमें से राजनीतिक परिवर्तन होगा। और मैं आपके सामने स्वीकार करूंगा, विश्व हिंदू परिषद का अयोध्या का आंदोलन कई वर्षों तक चल रहा था, और कई वर्षों तक चलते हुए 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कूदने का औपचारिक निर्णय किया। हमारे बहुत सारे लोग थे, वो पहले भी भाग लेते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रूप में 1989 में पालनपुर में एक प्रस्ताव पारित करके हम उसमें आए, शामिल हुए, और उसके बाद 1990 में अध्यक्ष के नाते मैंने सोमनाथ से अयोध्या तक की एक रथ यात्रा की। मैं आपको कह सकता हूं कि रथ यात्रा की कल्पना करते हुए, आरंभ करते हुए सोचा था कि अच्छा प्रभावी कार्यक्रम होगा, लेकिन वो कोई अच्छा प्रभावी कार्यक्रम नहीं था, वो तो अद्भुत था। इट वॉज समथिंग दैट आई कुड नॉट इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और तब इस बात की अनुभूति मुझे हुई कि किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और फिर भारतीय जनता पार्टी के इस आंदोलन ने राम भक्ति को एक राष्ट्र शक्ति का रूप दे दिया।